कार्य को आगे बढ़ाने में ये बड़े सफल और दक्षता से इस कार्य किया है। इसमें एक बायोडाटा के बारे में आपको बता रहा हूं कि तेरापंथ के सीए लगभग 1500 और इंजीनियर लगभग 1000 का बायोडाटा हमारे पास आ चुका है। 700 डॉक्टर, 400 सीए और 500 एडवोकेट आदि अन्य है। इनका बायोडाटा तेरापंथ धर्म संघ में जितने भी है उनका बायोडाटा अभी 4500 का बायोडाटा हमारे पास पहुंचा है और बाकी आने की संभावना है। इसी के साथ मैं अपनी बात को संपन्न करता हुआ ज्ञापित करता हूँ। जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा तेरापंथ समाज की मेरी भाषा में माँ है। माँ का काम होता है ध्यान रखना। तो महासभा में नई टीम आई है, जसकरण जी, चोपड़ा, चंद्ररूप जी आदि आदि सारे लोग हैं। वे खूब पुनीत कार्य करते रहें, सब में मैत्री भाव रहे, खूब निष्ठा के साथ अच्छे काम होते रहें। ये हमारी मंगल कामना और मंगल प्रेरणा। प्रोफेशनल डायरेक्टिव जो सिद्धि का क्रम बना था, यानी तेरापंथ समाज में कितने कितने प्रबुद्ध लोग भी हैं, उन प्रबुद्ध लोगों का, प्रोफेशनल लोगों का एक संकलन करने का जो प्रयास किया जा रहा है, तो उससे एक संगठन को बल मिलने की दिशा में कदम आगे बढ़ते हैं। और उन प्रबुद्ध लोगों का उपयोग संघ समाज के लिए कैसे हो सके और संघ समाज से उनको क्या मिल सके, दोनों ओर से लेन देन का क्रम बढ़ सकता है। तो वे प्रबुद्ध लोग, प्रोफेशनल लोग, वे भी अपने आप को कुछ समझेंगे, हम तेरापंथ समाज के अंग हैं और उनके द्वारा कैसे समाज को पुनीत सेवा मिल सके, ये इस बात का वे ध्यान दें और समाज कैसे उन्हें प्रोत्साहन दे, इस बात का समाज ध्यान दे। तो कुल मिलाकर के यह उपयोगी उपक्रम बन सकेगा। और अब चौरड़िया श्री चरणों में। मर्यादा के महासूर्य आचार्य भिक्षु को प्रणाम। बंधुओं बहिनों, आज तेरापंथ धर्म संघ का महाकुंभ का अवसर है। मर्यादा महोत्सव तेरापंथ धर्म संघ के संगठन में प्राण का संचार करने वाला, ऊर्जा का संचार करने वाला एक महापर्व है। योग शास्त्र में प्राण प्रवाह के 3 पथ माने जाते हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। और जब इनमें संतुलन रहता है तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। ईड़ा मानसिक क्रियाकलापों को व्यवस्थित रखती है, पिंगला शारीरिक क्रियाकलापों को व्यवस्थित रखती है और सुषुम्ना संपूर्ण स्वास्थ्य का आधार बनती है। आज तेरापंथ धर्म संघ के संदर्भ में यदि हम विचार करें तो ईड़ा है इसका अनुशासन, जो आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। पिंगला है इसका संगठन, जो इसकी बाह्य शक्ति का प्रतीक है। और सुषुम्ना है तेरापंथ धर्म संघ की अध्यात्म निष्ठा। जहां अध्यात्म निष्ठा होती है वहां शक्ति का स्फुरण होता रहता है। हम सौभाग्यशाली हैं कि तेरापंथ धर्म संघ जैसा प्राणवान धर्म संघ हमें प्राप्त हुआ। एक आचार्य की अनुशासना ने तेरापंथ धर्म संघ में प्रगति के नए द्वार उद्घाटित किए हैं और आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ के युग में तेरापंथ धर्म संघ में अनेक अवदानों की एक लंबी श्रृंखला हमारे सामने रही है। मैं सबका उल्लेख आपके सामने अभी नहीं कर सकूंगी। प्रस्तुत संदर्भ में मैं जैन विश्व भारती और जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय का उल्लेख करना चाहूंगी। जैन विश्व भारती, जिसको आचार्य तुलसी ने कामधेनु कहा, 1970 में जिसकी स्थापना हुई और आगे बढ़ते बढ़ते इस जैन विश्व भारती ने अपनी शैक्षणिक गतिविधियों को विस्तार देते हुए जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय 9th
1991 में प्रारंभ हुआ, 17 वर्ष इसको पूर्ण हो गए हैं और इन वर्षों में इसने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। बंधुओं बहनों, मैं ये कहना चाहूंगी, विश्वविद्यालय अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है और ये आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ का ऐसा वादा था कि हमें तेरा पंथ धर्म संघ जैसे छोटे से समुदाय को भी विश्वविद्यालय प्राप्त करने का गौरव प्राप्त हुआ। इन्हीं मर्यादाओं के कारण यह संघ विकास कर रहा है। सम्मिलन सामूहिक गीत के लिए सम्मिलन तैयार हो तब तक मुनि अक्षय प्रकाश जी मुझे प्रवर शीघ्र ही मुझे अपनी उपासना में पुनः बुलाएं। इन्हीं भावना साथ ओम अर्हम्। भिक्षु के सपन फले रोशनी जग को मिले, रोशनी जग को मिले। ले मशाल मर्यादा की जब निकले भिक्षु स्वामी, ले मशाल मर्यादा की जब निकले भिक्षु स्वामी। कौन चला संग बोलो, कौन बना तब अनुगामी। आज युग चरण चले, आज युग चरण चले। रोशनी जग को मिले, रोशनी जग को मिले। संघ भवन की नींव में है मर्यादा कंकरी। संघ भवन की नींव में है मर्यादा कंकरी। शीशा अनुशासन का तब ही चमका संघ किरीट। देख जग नयन खिले, रोशन करेंगे नाम हम रोशन करेंगे। भिक्षुगण तेरे लिए जिंदगी में सांस लेंगे। भिक्षुगण तेरे लिए हर कदम अपना धरेंगे। भिक्षुगण तेरे लिए। गण मेरा अंबर गण ही समंदर, गण मेरा आधार है। गण मेरा अंबर गण ही समंदर, गण मेरा आधार है। संघ के सारे सिपाही संघ से ही प्यार है। संघ के सारे सिपाही संघ से ही प्यार है। जिंदगी अर्पण करेंगे, जिंदगी अर्पण करेंगे। भिक्षु दाता, अनुशासन के सूत्रधार, संगठन के प्राणदाता आचार्य भिक्षु को वंदना। आचार्य भिक्षु ने जिस संघ का निर्माण किया वह संघ महान है। आगमों में संघ की बहुत गरिमा गाई गई है। संघो महानुभावो इत्थ बसंतान निज्जरा बिउला। संघ महान है और जो लोग संघ में साधना करते हैं वे विपुल निर्जरा के भागी होते हैं। और इसीलिए संघ के प्रति
संघ के हर सदस्य के मन में एक अहोभाव होता है, संघ पर अपने आप को न्योछावर कर देने की भावना होती है। अभी आप सब लोगों ने संतों द्वारा प्रगीत गीत सुना और उससे संघीय भावना एकदम मुखर हो गई। यानी संघ हमारे लिए सब कुछ है। जो लोग देश के लिए काम करते हैं उनके लिए देश सर्वोपरि होता है। स्वामी रामतीर्थ अमेरिका में 2 बरस रहे। वहाँ उन्हें बहुत चीज़ें भेंट की गई, प्रचुर धनराशि मिली। उन्होंने धनराशि भिक्षुओं में बांट दी। एक अमेरिकी पोशाक अपने पास रखी। भारत लौटने के बाद एक दिन वे उस पोशाक को पहनने लगे तो उन्होंने कोट पैंट अपने कंधों पर डाल लिया, जूते पहने और जो अमेरिका में टोप मिला था उस टोप को न पहनकर सिर पर सादा साफा बांधा। तभी उनके मित्र आ गए तो मित्र ने पूछा कि इतना सुंदर हेट क्यों नहीं पहना आपने? तो स्वामी रामतीर्थ ने बड़ी संजीदगी के साथ कहा, मेरे माथे पर तो हमेशा भारत ही रहेगा, अलबत्ता अमेरिका पांव में पड़ा रहेगा। क्योंकि जूते उन्होंने अमेरिका के पहने थे। तो उन्होंने क्या कहा, मेरे माथे पर तो हमेशा भारत ही रहेगा, अलबत्ता अमेरिका पांव में पड़ा रह सकता है। इतना कहकर उन्होंने मातृभूमि की मिट्टी अपने माथे पर लगा ली और बोले, माथे पर भारत ही सोहे। तो मुझे लगता है कि हर तेरापंथी के मन में आज यही भावना मुखर हो रही है, माथे पर हमारा धर्म संघ सोहे, माथे पर तेरापंथ सोहे। तेरापंथ धर्म संघ, धर्म संघ की वर्ष भर की सफलताओं के विशिष्ट अध्यायों को पढ़कर आज हमें गौरव का अनुभव हो रहा है। और उस गौरव की अनुभूति के साथ साथ आज का अवसर हमें यह प्रेरणा भी देता है कि अपने धर्म संघ के नए अध्याय गढ़ने का संकल्प भी आज हम इसी अवसर पर स्वीकार करें। अगर चतुर्विध धर्म संघ का एक ही संकल्प हो कि हमें अपने धर्म संघ के और नए अध्याय गढ़ने हैं, परम पूज्य आचार्यवर और युवाचार्य के निर्देश से हमें जो दिशाएं मिलेगी उस दिशाओं में हम आगे बढ़ेंगे और नए अध्याय गढ़ेंगे। अभी कुछ समय पहले जब पूज्यवर यहाँ पधारे थे, बड़ी हाजिरी हुई थी और आचार्यवर ने मर्यादा पत्र जनता को दिखाया। आचार्य भिक्षु के द्वारा लिखित मर्यादा पत्र, जो कि इस 21वीं शताब्दी के तेरापंथ को आस्था, समर्पण, विनय और अनुशासन के भावनात्मक सूत्रों से बांधे हुए है, वह मर्यादा पत्र। मर्यादा पत्र को सुनते समय एक प्रश्न उपस्थित हुआ। आचार्य भिक्षु विधिवेत्ता नहीं थे, उन्होंने शायद किसी न्याय शास्त्र का भी अध्ययन नहीं किया था, तो उन्होंने इतना सुंदर संविधान कैसे बना दिया? कहां से उनको प्रेरणा मिली, कहां से वो विधि मिली? तो मुझे उत्तर मिला, वह मैं उत्तर आपको देना चाहती हूं। तन्नेत्रैस्त्रिभिरीक्षतेन गिरिशो नो पद्म जन्माष्टभी स्कंदो द्वादश भीर्नवान मघवा चक्षुः सहस्रेण च संभूयापि जगत्त्रयस्य नयनैस्तद्वस्तुनो वीक्ष्यते प्रत्याहृत्य दृश समाहित धिय पश्यन्ति यद् योगिनः। शिवजी के 3 आंखें होती है। शिवजी अपनी 3 आंखों से जिन रहस्यों को नहीं देख सकते। ब्रह्मा की कितनी आंखें होती है? चतुर्मुख होता है तो ब्रह्मा के 8 आंखें होती है। तो ब्रह्मा अपनी 8 आंखों से भी जिन तत्वों को नहीं देख सकता। स्कंदो द्वादश भीर, कार्तिकेय के 12 आंखें होती है।
वह अपनी 12 आंखों के द्वारा भी उस रहस्य को नहीं जान सकता। और इंद्र की आंखें कितनी होती है? 1000 आंखें इंद्र को सहस्त्र चक्षु माना जाता है। तो इंद्र अपनी 1000 आंखों के द्वारा भी उस बात को नहीं जान सकता। और इनकी बात छोड़ो, संभूयापि जगत त्रयस्य नयनस्तद्वक्षुनो वीक्षते, तीनों लोक के प्राणियों की समस्त आंखों को एकीभूत कर दिया जाए तो भी उनके द्वारा वह वस्तु नहीं देखी जा सकती जो 2 आंखों से देखी जा सकती है। किसकी? प्रत्याहृत्य दृश्य है समाहित दिय पश्यन्ति यत् योगिनः। अपनी आंखों को बंद करके आत्मलीन होकर योगी जिस रहस्य को देखते हैं, जिस तत्व को देखते हैं, उसे संसार का कोई भी प्राणी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी महान नहीं देख सकता। तो ऐसा हम स्वीकार करते हैं कि आचार्य भिक्षु सहज सिद्ध योगी थे। उन्होंने आंख बंद करके देखा और ऐसा सुंदर संविधान बना दिया, जो संविधान आज 250 वर्ष के बाद भी हमारे धर्म संघ का छत्र बना हुआ है। और उस संविधान के कारण ये लाखों लाखों लोग बंधे हुए हैं इस रूप में। और एक आचार्य के नेतृत्व में हमारा धर्म संघ आगे बढ़ रहा है। संघ के बारे में, आचार्य भिक्षु के बारे में कहने के लिए बहुत बातें हैं, लेकिन मेरे सामने घड़ी है। आप सब जानते हैं कि हमें आचार्यवर को सुनना है, आचार्यवर को भी सुनना है। तो मैं अपनी समूची बात को समेटकर एक ही बात कहना चाहूँगी कि आचार्यवर से ही शायद मैंने सुना था कि हमें ऐसे अवसर पर त्रिपदी का प्रयोग करना है। त्रिपदी का जो हमें आज तक मिला है उसका हम संरक्षण करें, जो नहीं मिला है उसको प्राप्त करें और हमारी मौलिकता यथावत रहे। तेरापन धर्म संघ की मौलिकता को सुरक्षित रखते हुए हम आगे बढ़ते जाएं, वहां तक बढ़ते जाएं, आसमान की बुलंदियों को छू लें। तो 250 वर्षों का, लगभग 250 वर्षों का हमारा इतिहास है। तो 250 वर्षों के रिकॉर्ड पर गर्व करने योग्य हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन अब तक भी जो काम अधूरे रहे हैं और पूज्यवर हमें जो निर्देश देंगे जो कुछ करने के लिए, उन कामों को पूरा करने के लिए हम लोग सामूहिक संकल्प करें और करणीय कार्यों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता बनी रहे। और हम एक ही बात सोचें कि पहले हमें संघ के बारे में सोचना है, उसके बाद अपने बारे में सोचना है। बस एक सूत्र ही हमें संघ के साथ जोड़कर रखेगा, हमारी संघ की प्रतिबद्धता को रखेगा। आचार्य भिक्षु की जय।